डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर विनय CSC। और आज हम बात करने जा रहे हैं UPSC मेंस पेपर हिंदी कंपलसरी। क्लियर। तो ये पेपर जो मैंने आपको बताया था कि 3 घंटे का होता है। क्लियर। और जो मैक्सिमम अधिकतम अंक होते हैं वो होते हैं आपके 300। क्लियर। तो इस हिंदी का पेपर बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आता है और बहुत ही सीक्वेंस जो इसका होता है प्रत्येक वर्ष एकदम सेम ही रहता है। क्लियर। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर। तो आगे चलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निर्देश पढ़ना होता है कि क्या इसमें है। क्लियर। प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सभी प्रश्न के उत्तर लिखना अनिवार्य होता है। ये रिटन पेपर होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको अंक 100 अंक यानी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्लियर। 100 अंक मिलेंगे। क्लियर। आप टॉपिक देख लीजिए कि टॉपिक इसमें में से 1-2 टॉपिक आपका हमेशा रिपीट होता रहता है। क्लियर। जैसे पिछले वर्ष आपको, अगर आप पिछले वर्ष के पेपर्स उठा के देखेंगे तो इसमें आपको आतंकवाद पे एक चुनौती, ये आपका रिपीटेड है। क्लियर। ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं क्या होती हैं। क्लियर। फिर मोबाइल फ़ोन की लत, इस पर आप बहुत ही अच्छा निबंध लिख सकते हो। क्लियर। उपभोक्तावादी जीवन शैली में पर्यावरण। क्लियर। इन सभी टॉपिक पर आप ऐसा टॉपिक यहाँ पे दिया जाता है कि आप अच्छे से निबंध को लिख सको। क्लियर। और यहाँ पे निबंध आपको लिखना है 600 शब्दों में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको एक गद्यांश मिलेगा जिसको आपको पढ़ना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए होंगे जिनको आपको करना है। क्लियर। ये 60 नंबर का होता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका पैराग्राफ है और पैराग्राफ से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ABCDE 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 12-12 नंबर के। क्लियर। श्रमिक कौन था, बेसिक से एकदम क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चनों को आपको करना होता है और सभी स्टूडेंट इसे कर लेते हैं और अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। क्लियर। हिंदी जो पेपर होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं यदि आप थोड़ी सी मेहनत आप करते हैं तो। क्लियर। आगे चलते हैं। आपका ये दूसरा अनुच्छेद आ जाता है 1/3 शब्दों में लिखना है इसको। क्लियर। आगे देखते हैं। 1/3 शब्दों में इसको लिखना है। क्लियर। चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें हिंदी पेपर में होता है, जो आसान है, बिल्कुल आसान है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो। क्योंकि ये जो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये आपका ट्रांसलेशन जो करते हैं वो आपके लिए सही मायने है कि कितना आपका वैकैब मजबूत होता है, उतना ही अच्छा आप कर पाते हो। क्लियर। फिर आपको एक पैराग्राफ आएगा जो इंग्लिश से हिंदी में करना रहेगा, वो आप देख सकते हैं। वी कैन नॉट डेनी द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन लाइफ हैज़ अ गेम एंड मेक अ पर्सन एंड साउंड इज बॉडी एंड माइंड। तो आप अच्छा सा एकदम नॉर्मल शब्दों में लिखा हुआ है और नॉर्मल ही चेंज करना है। क्लियर। कोई इतना कठिन नहीं होता है। आगे चलते हैं। जैसे आपके यहाँ पे मुहावरे पूछे जाते हैं। क्लियर। 5 मुहावरे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आंखें बिछाना। जैसे है आंखें बिछाना, आंखें बिछाने का मतलब होता है बहुत ही आदर करना, बहुत आदर करना। क्लियर। जहर का घूंट पीना, दूसरा है जहर का घूंट पीना, अपमान चुपचाप सह लेना। क्लियर। चांदी का जूता फेमस है, काफ़ी बच्चों ने नहीं कर पाया था। चांदी का जूता यानी रिश्वत, घूसखोर होना, रिश्वत लेना। क्लियर। नाक का बाल होना मतलब क्या, अति प्रिय होना। कहते नहीं तुम मेरे नाक के बाल हो, अति प्रिय होना। सिर पर सवार होना, कहते नहीं मेरा बच्चा मेरे सिर पे सवार, यानी पीछे पड़ना। क्लियर। तो बहुत ही बेसिक से थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये चांदी का जूता। क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप आपको लिखना है, शुद्ध रूप आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 2-2 अंक आपको निर्धारित किए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि चाय में कौन गिर गया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा कि चाय में क्या गिर गया है। ये कौन की जगह पे आपको क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा, क्या होगा। क्लियर। क्या होगा। क्लियर। चलते हैं। फिर आपका है दूसरा है या उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो या उन्हें समझ में नहीं आएगा, या उन्हें समझ नहीं आएगा। क्लियर। तीसरा है मैं गर्म गाय का दूध चाय पीता हूँ। तो ये सब गर्म गाय तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे ये आपका डिफेक्ट है, यहाँ पे दोष। क्लियर। इसको सही करना है, गर्म दूध होगा, गर्म गाय नहीं होगा। क्लियर। तो ये रॉन्ग है, जो मैंने आपको बताया वो सही है। क्लियर। बेफजूल बोल रहा है, वह बेफजूल बोल रहे हैं, यानी यहाँ क्या होगा बेटा, रहे हैं। क्लियर। क्या होगा, रहे हैं। क्लियर। बेसिक सी यहाँ पे आपको मिस्टेक मिलेगी जिसको आपको सही करना होगा। क्लियर। वह विलाप करके रोने लगे। अरे विलाप पहले कर दिया, रो बाद में नहीं, पहले रोते हैं फिर विलाप करते हैं। क्लियर। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्लियर। आगे चलते हैं। जैसे पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पे 2-2 नंबर की पर्यायवाची बेसिक से पूछी गई है। निम्नलिखित शब्दों को 2-2 पर्यायवाची आपको बताना है। जैसे तन क्या होता है बेटा, तन से आपको समझ में आया होगा शरीर।
क्या समझ में आएगा होगा? शरीर, शरीर। और क्या आप बता सकते हैं? देह, देह। क्लियर, शरीर, देह। भूमिधर से आप क्या समझ में आया होगा? शैल। कहते नहीं ये शैल है, भूमिधर। शैल मतलब पर्वत, पर्वत, क्या? पर्वत। द्रुम, द्रुम मतलब क्या? पेड़। अरे यार सब कोई तो जानता है पेड़ के विषय में। पेड़, पेड़। तरो भी बोलते हैं, तरो भी बोलते हैं। कितनी पर्यायवाची लोग हैं आप। क्लियर। शेर, शेर को क्या बोलते हैं बेटा? सिंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंह बोलते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सिंह। क्लियर। खग, खग का मतलब क्या होता है? खग, खग का मतलब आपका होता है, खग का मतलब पक्षी। आप पक्षी बोल सकते हो खग, खग का मतलब पक्षी। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा बिहग। क्या होगा? बिहग, बिहग। क्लियर, बिहग। इस प्रकार आपके दो दो पर्यायवाची आपको लिखना था, बहुत ही बेसिक सी पर्यायवाची थी। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होता है। अब जैसे रिक्त, यहाँ पे जो रिक्त का मतलब है, पहला देखिएगा रिक्त। रिक्त का मतलब कोई खाली स्थान, कोई खाली स्थान ही हो सकता है रिक्त। क्या है? रिक्त मतलब खाली। क्या है? खाली स्थान होगा, खाली कोई स्थान हो सकता है, खाली स्थान हो सकता है। क्लियर। रक्त का मतलब आप जानते हैं ब्लड, खून जिसे बोलते हैं। नहीं, खून बह, खून बह रहा है, नहीं खून। क्लियर। साला, साला का मतलब ऐसे लिखते नहीं है बेटा कि पाठशाला, पाठशाला लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब पाठ और शाला अगर अलग अलग करते हैं तो पाठशाला आता है। तो कोई स्थान हो सकता है। शाला का मतलब क्या हो सकता है? कोई स्थान, कोई स्थान बेटा। क्या हो सकता है? कोई स्थान होता है। क्लियर। और ये शाला का मतलब क्या होता है? पत्नी का भाई। क्या होता है? पत्नी का भाई, का भाई, पत्नी का भाई। क्लियर। और इसे एक साला भी कहते हैं, एक साला गाली। बहुत लोग प्रचलित गाली है साला, साला कहते हैं साले तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अरे साले कहाँ है? दिल्ली आप चले जाओगे ना तो साले शब्द का उपयोग आपको ऐसा मिलेगा जैसे आप पानी, जैसे पानी हर जगह नहीं काम आता, वैसे साले। अरे साले तू कहाँ था? अरे साले मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मतलब साला शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। सदेह, और तीसरा है सदेह। सदेह का मतलब देह सहित, देह, देह सहित। क्लियर। संदेह आपको बताते हैं डाउट, शक। कौन सा शक है भैया इनको? कौन सा शक है? शक, डाउट। क्लियर। सुखी, अब बेटा आपको पता है सुखी, सुख कहते नहीं सुख है इनको, सुख है। सुखी, जिसमें नमी ना हो वही तो सुखी होता है। जिसमें नमी ना हो, नमी ना हो, नमी ना हो वही तो सुखी होती है। क्लियर। अब है सुधि, सुधि एक सुधि। क्लियर। ये पांचवा आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुधि और सुधि का मतलब क्या होता है, तब तो हम जानेंगे कि आप पढ़ते हो। क्लियर। इसको कहीं से भी सर्च करके मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। क्लियर। वीडियो कैसा लगा वो भी आप में बताना है आपको, और साथ में ऐसी वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। क्लियर। और एक गजब की सेशन के साथ। और चलिए, गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत।